सो वेलकम माय डियर्स इन आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए छोड़ रखा था कि आप सॉल्यूशन करके उसका आंसर दें, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। कितनी खुशी की बात है। अब आप नहीं लगाओगे क्वेश्चन तो शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा आ जाए ना, और नहीं लगाना, ठीक है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा आना भी चाहिए, ठीक है। और जो लगाएंगे तो क्या मतलब उन्हें कम आएगा क्या, ये बात तो आपको पता ही होगा, है ना। तो चलो कोई सुने, क्वेश्चन नंबर 7 का भी सोल्यूशन देख लो आप। अगर मान लिया कि बहुत सारे लोग हैं जो टाइपिंग नहीं कर पाते या कोई इशू होगा तो वो सोल्यूशन देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ फ्लोर इज 91.5 रुपीज। अगर आप 5 kg फ्लोर मीन्स आटा लेने जाते हो तो 51 रुपये 50 पैसे आपको पे करने होते हैं। तो हम न्यूमरेटर में 5 kg लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में हम उसका पैसा लिख देते हैं कि 91 रुपये और 50 पैसे में आप लेके आए हैं, है ना। और देन आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ फ्लोर। अगर आप 8 kg फ्लोर लेने जाएंगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट के सामने वाले कॉलम में कॉस्ट लिख दिया, है ना। जैसे डिनोमिनेटर में कॉस्ट मतलब रुपीस लिखा हुआ था तो डिनोमिनेटर में रुपीस पूछ रखा है तो एक्स मान लिया, है ना। और न्यूमिनेटर में केजी दिया हुआ था तो हमने केजी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात तो आपको याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट का लेफ्ट से हो जाता है, लेफ्ट का राइट से हो जाता है। तो x का 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, और यहाँ 91.50 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। अब x को हम यहाँ पर स्टे कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा 91.50 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जो कि मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू के राइट साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको ये चीज आपको फोकस करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का 5 से मल्टीप्लाई हो गया और इधर हो गया 8 का मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करना है इसे ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। वेरी इजी हो जाएगा। चलो 8 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 0 आएगा। 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और 40 का 0 लिखेंगे, कैरी 4 आएगा, है ना, 4 ही तो आएगा। अब 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 1, वो सॉरी 8, और 8 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 12। तो 12 का हो जाएगा 2 और कैरी हो जाएगा आपका 1, है ना। अब 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, और 72 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना। यहाँ पर 2 नंबर से पहले क्या है, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड बाई 5 भी तो है ना, कि नहीं करेंगे डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करना होगा ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए अब आप। तो चलिए इधर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 732। अब आगे तो पॉइंट लग गया तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, ये बात तो आपको पता है। तो 5 से डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 7 से छोटा है। अब 7 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2। इसके बाद आप यहाँ पर 3 जैसा का तैसा नीचे उतार लेंगे, और 5 का टेबल पढ़िए कि 23 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 5 4 जा 20, है ना। और 23 में से 22 आप निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 2 एज इट इज आप जैसा का तैसा लिख लेंगे। अब इसके बाद आप इसको 6 टाइम लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, है ना। और 32 से अगर 30 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 2। अब यहाँ पर लगा लेंगे हम पॉइंट लगाने के बाद आपको तो पता ही है कि 0 बढ़ जाता है। तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 20 हो गया, और 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आंसर आपका क्या निकल के आया हुआ है, तो आंसर है 146.4। यही आपका हो जाता है आंसर। मीन्स अगर आप 8 kg फ्लोर लेने जाते हैं तो आपको 146 रुपीज एंड 40 पैसे आपको पे करने होंगे। 40 मतलब 4 के पीछे आप जीरो लगा सकते हैं ना, तो 146.40 रुपीज आपको पे करने होंगे कितने केजी के लिए, 8 kg फ्लोर के लिए। समझ में आया बात? ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख लेना, आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माय डियर्स, सेकंड क्या बोलता है कि हाउ मच फ्लोर कैन बी परचेज फॉर 128.10 रुपीज। अगर हमारे पास 128 रुपए 10 पैसे हो तो मुझे कितना आटा मिलेगा। तो पहले तो हम ये जान ले कि पहले कितना मिलता था, है कि नहीं, है ना। तो 5 kg कितने का मिलता था, तो 91 रुपीज 50 पैसे का मिलता था, है ना। तो इसको हम 91.50 रुपीज लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब पूछ रहा है कि मेरे पास अगर यदि 128 रुपीज एंड 10 पैसे ही हो तो मुझे कितने केजी आटा मतलब फ्लोर मिलेगा, है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि नहीं, भाई करना ही तो होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से। तो 128 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 kg से और 91.50 का मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो ये हो जाएगा 91.50 x इज इक्वल टू 128.10 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर x स्टे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 128.10 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 91.50। कैसे, जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो मल्टीप्लाई में होते हैं, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो हम पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर से पहले पॉइंट यहाँ पर भी, 2 नंबर से पहले यहाँ पर भी है। अगर मान लेते यहाँ पर 1 नंबर से पहले होता और यहाँ पर 2 नंबर से पहले होता तो फिर 0 ऊपर बढ़ जाता, है ना। ऐसे होता है इसका सोल्यूशन। चलो बात समझ में शायद आ गई होगी, है ना। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 100 यहाँ पर हो जाएगा 12,810 हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा 9150 मीन्स क्या हो जाएगा 9150 हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 5 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 5 1 जा 5 और 5 8 जा कितना हो जाएगा 40 का हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगी 4। इसके बाद 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 आता है, तो 14 का 4 हो जाएगा और कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 में 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा 6, है कि नहीं। ये हो जाएगा 64050, है ना। इसके बाद नीचे कितना है 9150 अब हम 0 से 0 को डिवाइड कर दें, कोई इशू नहीं, है कि नहीं। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जैसा का तैसा पहले आप उतार लीजिए, है ना, जिससे समझने में आपको थोड़ा सा आसानी रहे। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। शायद आपको याद होगा डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने आपको सिखाया था कि अगर आप सारे नंबर्स को ऐड करें और वो नंबर 3 जो ऐड किया हुआ नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 6 और 4 कितना होता है, तो 10 होता है, 10 में 5 ऐड कीजिए 15 होता है। क्या 15 3 से डिविजिबल है, तो यस है, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 1 10, 10 में 5 ऐड करिए तो 15 3 से डिविजिबल है, तो यस 3 से डिविजिबल है, तो ये दोनों नंबर ही 3 से डिविजिबल हैं। क्लियर हुआ। और अगर क्लियर है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं ना तो पता है कितना आएगा, 3 से डिवाइड करके देख लीजिए तो 3 2 जा 6, इसके बाद 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 बच गया, इधर हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, 1 बच गया, अब यहाँ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। समझ में आया क्या।
3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाता है। इसके बाद यहाँ बचा 1, तो 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 0 लगाकर 15 ले ले, टोटल 2 नंबर ले लें, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। शायद हमको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए फिर एक बार हम बगल में भी कर लेते हैं, साइड में भी कर लेते हैं ना। तो 915 को अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो देखिए 3 3 जा 9, 9 में से 9 चला गया 0, 1 आया। अब 3 का टेबल पढ़ो कि 1 से ज़्यादा ना जाए तो कम ही तो है, तो जबरन अगर दूसरी संख्या को नीचे निकालोगे, जब जबरन उसको लेके आओगे तो अगले वाले को कुछ ना कुछ तो बोनस देना होगा ना, पैसा तो देना होगा ना समझ रहे हो कि नहीं, अगले को घूस देना होगा। तो हमने क्या दे दिया, उसे 0 दे दिया, तो इसको मिल गया 5, तो 3 5 जा 15, और 15 से 15 चला गया 0, तो आया ना वही 305। समझ में आया। इसी तरीके से आपको ऊपर वाला उसको भी डिवाइड कर सकते हो। अब ये जो 305 है ना, ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 7 से, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, 7 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 7 से नहीं, ये आपका 305 से इसको डिवाइड करिए। 300 अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 305 का 1 टाइम जाएगा तो 305 ही आ जाएगा, लेकिन 305 का अगर 7 टाइम लेके जाएंगे तो 2135 आ जाएगा। कैसे, देखिए 305 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जा कितना होता है 35, तो 35 आगे 0 है, इस वजह से पूरा 35 हो जाएगा, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो समझ में आया कि अगर 305 से अगर 2135 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 7 आंसर आपका आ जाएगा। तो पूछ क्या रखा था, हाउ मच फ्लोर कैन बी परचेज फॉर 120.10 रुपीज, तो इतने रुपए में आपका 7 kg फ्लोर आपको मिल जाएगा, है ना। समझ में आया क्या। चलिए इसी को दूसरे सोल्यूशन से भी कर लेते हैं। मान लिया आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो इसको एक और इजी सोल्यूशन से कर लेते हैं जो कि आपको आसान लगेगा। ठीक है, आपने वहां पर क्या देखा था, यहाँ पर सोल्यूशन दिख रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर देखा था आपने 64050, देखिए यहाँ पर यही तो था ना, और इसके बाद नीचे क्या था 9150 था, है कि नहीं। अब हम सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब 9150 से डिवाइड कर देना 6450 को, 64,050 को, सॉरी क्या हो जाएगा 64,050 को अगर हम डिवाइड कर दें 9150 से, तो ये कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, तो 7 टाइम जाएगा तो 64,050 आ जाएगा। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आएगा, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से भी आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सोल्यूशन समझ में आए वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी समय लपेट लेते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। द कॉस्ट ऑफ 3 डजन पेंसिल्स इज ₹252, मतलब 3 डजन पेंसिल अगर आप लेते हो, 3 दर्जन पेंसिल लेके आते हो तो आपको 252 रुपए पे करना पड़ता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 स्कोर्स ऑफ इट, तो आप बताइए अगर हम 2 स्कोर्स पेंसिल लेके आए तो कितना पैसा हमें पेमेंट करना होगा। तो आपने पिछली वीडियो में सीख रखा है ना कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट का होता है ना। अगर 1 डजन आपने केले लिए थे तो कितने केले मिले थे आपको 12, तो 1 डजन अगर पेंसिल लोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 12 पेंसिल्स आपको मिलेगी। ये बात तो आपको एकदम क्लियर ही है ना। तो मुझे बताइए फिर 3 डजन में कितने पेंसिल मिलेंगे आपको, तो 3 डजन का मतलब ये हुआ 12 मल्टीप्लाई बाई 3, ये होता है 36 पेंसिल। क्या हो जाएगा 36 पेंसिल हो जाएगा। समझ में आया आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि 36 पेंसिल अगर आप लेते हो तो उसका पेमेंट आप करते हो 252 रुपीज़, सॉरी क्या 252 रुपीज़। तो मुझे ये बताइए आप, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर इसी में ही, कि अगर 2 स्कोर्स आपको पेंसिल लेना हो,
2 स्कोर्स आपको पेंसिल लेना हो तो आपको रुपीस कितना पे करना होगा। तो पहले मुझे ये पता हो कि 1 स्कोर्स में पेंसिल्स कितनी होती हैं। तो 1 स्कोर्स में आपकी 20 पेंसिल होती हैं। कितनी होती हैं? 20 पेंसिल होती हैं। तो 2 स्कोर में कितनी हो जाएंगी? तो 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पेंसिल हो जाएंगी। है कि नहीं? समझ में आया ये बात? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 पेंसिल। 2 स्कोर का मतलब क्या हो? 40 पेंसिल। तो 40 पेंसिल आप लेने जाएंगे तो कितने रुपीज आपको पे करना होगा, ये बात आपसे पूछ रखा है। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना, कि रुपीस की जगह पे रुपीस वाला लिखते हैं और पेंसिल की जगह पे पेंसिल वाला लिखते हैं। मतलब आपका न्यूमरेटर में 36 पेंसिल्स है तो न्यूमरेटर में आपने 40 पेंसिल्स लिख लिया। डिनोमिनेटर में 252 रुपीज़ की बात करी गई तो डिनोमिनेटर में एक्स पूछ रखा है, मीन्स रुपीज़ पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से, है ना। ये हो जाएगा 36x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 252 और मल्टीप्लाई बाई 40, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर x स्टे हो जाएगा और 252 मल्टीप्लाई बाई 40 और डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा ना, क्योंकि जो आपका वेरिएबल यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपका 1 जो होता है वो राइट साइड में जब आता है तो डिवाइड में हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब इसको हम क्या करेंगे? तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कोई इशू नहीं। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है, पहले तो 252 लिख ही लें, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 20, क्योंकि 2 से अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा। इसके बाद यहाँ अगर डिवाइड करें तो 18 टाइम जाएगा ना। 18 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ते तो अभी तो 36 आता है, तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखते हैं कि 18 का टेबल पढ़ें कि 252 से ज़्यादा ना जाने पाए तो कितनी टाइम जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 252 मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पर हम 18 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये नंबर आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी टाइम जाएगा ये बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 14 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा आपका 252 और फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ 20। यहाँ अगर जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं। सोल्यूशन दिख रहा है आपको? सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने 18 से डिवाइड कर दिया तो कितनी टाइम जाएगा? 14 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई में 20 था तो 20 आप लिख देंगे, ठीक है। और 18 से 18 का डिवाइड करेंगे तो ओनली 1 ही आएगा, ठीक है। अब 14 का 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 टू जा कितना होता है? 28 और पीछे का 0 सेम टू सेम लिख दीजिए, तो 280 रुपीज़ हो गया। समझ में आया आपको कि अगर आप 2 स्कोर्स पेंसिल लेते हैं तो आपको कितना रुपए पे करना होगा? तो 280 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो रिपीट करके फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप हेर देर करेंगे तो बातें आपसे छूट सकती हैं और आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है पद्मा हैड अ रेसिपी ऑफ फ्रूट्स पंच विच मेक्स 15 ग्लासेस। यानी जो पद्मा है वो एक फ्रूट की रेसिपी बनाती है ना, पंच करके, मतलब उसका जूस निकाल के बनाती है 15 ग्लास बनाती है। सभी जूस जितने भी आपको नीचे फ्रूट पंच रेसिपी दिया हुआ ना, इन सभी को, जैसे ऑरेंज है, पाइनएप्पल है और लेमन जूस है ना, स्पार्कलिंग वाटर है, इन सब को मिला के जो भी है इन सब को मिला के ये 15 ग्लास जूस बनाती है। लेकिन आगे कहा गया है सी डिसाइड्स टू मेक 75 ग्लासेस ऑफ फ्रूट बंच। अब उसने डिसाइड कर रखा है कि आज हम 75 ग्लास फ्रूट्स पंच बनाएंगे, यानी कि जूस बनाएंगे 75 ग्लास। तो हाउ मच लेमन जूस वुड बी नीडेड टू मेक 75 ग्लासेस। तो मुझे आप बताइए कि 75 ग्लासेस जूस बनाने के लिए लेमन कितना ml चाहिए। ml की मतलब कितने मिलीलीटर उसको लेमन की जरूरत, लेमन मतलब नींबू ना, नींबू के जूस के कितने
ml की ज़रूरत पड़ेगी उसको 75 ग्लासेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कि 50 ml, क्या देख रहे हो आप, 50 ml लेमन जूस वो यूज करती है 15 ग्लास बनाने में, है ना। कितने ग्लास बनाने में, 15 ग्लास बनाने में। अगर वो 15 ग्लासेस जूस बनाती है तो वो 50 ml लेमन जूस का यूज करती है। तो हम ये कह सकते हैं ना, 50 ml ऊपर लिख लें न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम 15 ग्लासेस लिख सकते हैं कि अगर वो 15 ग्लास जूस बनाती है तो उसमें जो नींबू का रस है वो कितना लगाती है, 50 ml लगाती है ना। मतलब जो लेमन का जूस है वो कितना डालती है, तो 50 ml डालती है। और इसने क्या कह रखा है कि आज हम 75 ग्लासेस जूस बनाएंगे, तो उसमें लेमन का जो मात्रा होगी, लेमन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब कितना ml हम लेमन जूस उसमें डालेंगे, ये बात पूछ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर 15 ग्लासेस में 50 ml डालती है तो 75 ग्लास में कितना ml पड़ेगा, ये पूछ रही है। तो चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 50, है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 15। अब x इक्वल टू 15 से हम डिवाइड करते हैं इसको, 15 से ये और 15 से ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये 15 बन जाए तो 15, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यहाँ 15 5 जा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसके बाद 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो 0 आप लिख दीजिए। तो 250 ml आपका लेमन जूस लगेगा, लेमन जूस ये लगेगा आपका 75 ग्लासेस बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 75 ग्लासेस जूस बनाना है तो उसमें जो लेमन जूस है वो कितना पड़ना चाहिए, तो 250 ml पड़ना चाहिए, मतलब इतनी की आवश्यकता होगी ही होगी। तो माय डियर्स, आपका ये 10.3 चैप्टर भी इंड हुआ। तो ये एक्सरसाइज में अगर किसी को भी एनी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। लगातार आप मौर्य A to Z के साथ जुड़े रहें, नॉलेज लेते रहें और सेल्फ आप मेहनत भी करते रहें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।